हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताना जा रहा हूँ। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा बेटा। द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या चीज़ बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन। कब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ का सेंस होता है बेटा पोटेंशियल, सिंपल भाषा में। व्हेन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। जब फ्लक्स क्या होती है इस कॉइल में, सपोज ये कॉइल है, इसमें जो फ्लक्स चल रही थी बेटा ये चेंज होती है, इज कॉल्ड द फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसी फिनोमिना का हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। और ये जो बेटा फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट आई के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर आप रिमूव कर देंगे तो एक एल आ जाएगा, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे इस एल को। ठीक है बेटा, आई होप कि इतनी कहानी क्लियर होगी। मैंने यहाँ पर एक चीज़ दिखा रखा हूँ, डी आई बाई डी टी, ये लेस देन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स चेंज इन करंट को ये दर्शा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर करंट नहीं चेंज होगा तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, ये कहानी चल रही। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ कुछ बातों को और हम कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए कॉइल, सर्कुलर कॉइल। ठीक है मैं, तो एक ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें एक कोई छोटी सी बैटरी में लगा रखी है और ये करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है। सो कंसिडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। इसका हमने रेडियस चलिए एज्यूम कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं बेटा? आर ले लेते हैं। ठीक है, आर हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए बेटा, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स सपोज एन टर्म्स दे रखा है। इफ करंट आई पासिस इन द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है, क्या होता है बेटा? म्यू नॉट, वैसे तो एन अगर नहीं है तो एन को हटा ली, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। अब बोलते हैं द इफेक्टिव मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, कितना इसमें से फ्लक्स लिंक कितना करेगा? सो फाई का फॉर्मूला वैसे तो बी ए होता है, पर एन क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे इसमें? एन थे, इसलिए यहाँ पर एन आ गया है। बी की वैल्यू कितनी थी बेटा सेंटर पर? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, इसको मैंने यहाँ रख दिया। ये अपना ए था एरिया। ठीक है ना, फ्लक्स का तो सबको फॉर्मूला आई थिंक पता ही होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए होता है, कॉस थीटा भी आ चाहे तो आप लिख सकते हैं। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या होता है? एरिया वेक्टर। ओके, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इन दोनों के बीच का एंगल एक्चुअली जीरो है, इसलिए यहाँ पर कॉस की वैल्यू आई नहीं है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी, ये सीधे एन म्यू नॉट एन आई और अपॉन 2r, और ये क्या था? ए। सो बाय डिफिनीशन देखेंगे तो एल इक्वल क्या हो जाएगा? आप चेक कर रहे थे, ऊपर के डिफिनीशन हमने लिखा था कि जो फ्लक्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के था। सो फ्लक्स जो हो जाएगा बेटा एल आई। सो यहाँ से एल आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 5/I। तो देख रखे हैं 5/I यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए सो अब यहाँ पर मैं वैल्यू जस्ट पुट कर दिया हूँ। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, फाई की वैल्यू एन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r अप इंटू ए, सी हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2r। ए क्या है बेटा? एरिया। इस सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया हुआ आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर इंटू 2, या फिर आप यहाँ भी ऊपर छोड़ सकते थे। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके लिए? एक सर्कुलर कॉइल का जो मेरे पास आया है रिजल्ट, वो क्या आया है? आप इसको अगर लर्न कर लें तो ये अच्छी चीज़ रहेगी हमारे लिए। क्या आया है बेटा? म्यू नॉट, मैं चाहूँगा इसको आप लर्न करो। ओके, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2r, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन 2r। रिजल्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही फेमस सा रिजल्ट है और इसको बहुत ही इजीली मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सभी बच्चे देखे होंगे। किसी एक कॉइल को लेकर ऐसे 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 सर्कुलर ऐसे लपेट दीजिए, एक स्प्रिंग देखे होंगे, तो वही आपका एक सोलेनॉइड बनता है बेटा। ठीक है, चलिए आइए माय डियर स्टूडेंट्स, देखते जाइए, बहुत ईजिली ये प्रूव हो जाएगा। बोला कंसिडर सोलेनॉइड विद n टर्न्स पर मीटर एज शोन इन फिगर। पर यूनिट लेंथ भी हम बोल सकते थे n स्मॉल n को। ओके, तो अब देखिए इसमें करंट ऐसे आई फ्लो की है और इस तरह से ये सर्कुलर है, और इस तरह से करंट इसमें से आई निकल गई है। यहाँ पर रेडियस इसका r है, लेंथ इसका l है। ओके, सो लेट करंट आई फ्लो इन द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड। तो हम ये फ्लो, सपोज इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज बी इक्वल म्यू नॉट एन आई। यह आप सबको पता होगा बेटा, ये बहुत ही फेमस सा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, क्या फॉर्मूला है बेटा? बी इक्वल म्यू नॉट एन आई। बिल्कुल रटा होना चाहिए बेटा, आप ये बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए। नाउ
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट्स लेंथ एल इज कितना हो जाएगा? तो अभी पीछे फॉर्मूला आपने चेक किया था, बी ए होता है और एन क्यों हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे इसमें? एन होंगे। ओके, कैपिटल एन। अब कैपिटल एन क्या है? वेयर कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द लेंथ एल, पूरे एल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100,000 जितने भी होंगे उसका। अच्छा, इस टोटल को हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया नहीं मैंने, एन जो स्मॉल एन था, आपने जो डिफिनीशन लिखा था वो यही था बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट मीटर यहाँ पर लिख दिया था ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, उसी को पर यूनिट लेंथ में बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है भाई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने इस एल को इधर कर लिया, सो कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एन इंटू एल। सो यहाँ पर आप देखिए ये आ गया आपका, अब क्या आ गया बेटा? कैपिटल एन की प्लेस पर स्मॉल एन एल, और बी कितना था बेटा? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। सो यहाँ पर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ओके, और यहाँ पर ये है बेटा आई क्या था? करंट आपका ना, ये करंट है आपका आई। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये म्यू नॉट एन आई है। माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से अगर आप देखा जाए तो एल का फॉर्मूला क्या था? 5/i। सो आई से आई कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो फाइनल फार्मूला बचा है सेल्फ इंडक्टेंस का, वो आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई। मैं इसको सिंपल भाषा में लर्न बच्चों को ऐसे करा देता हूँ, लालू के ननिहाल में आलू ही आलू, लालू के ननिहाल में आलू ही आलू। लालू जी बहुत ही आलू के लिए फेमस है बेटा, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। ननिहाल में देखिए डबल एन आ रहा है और आलू का ए एल ले लीजिए, ठीक है ना। सो एन इंटू एन तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और लालू के लिए आप एल जैसे वर्डिंग का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक म्यू नॉट आ जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को भी रटना है आपको, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला नहीं रटना है, तो फॉर्मूला भी आपको रटा होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या, फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया एक बार फिर से ज़रा बताइएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब अगर स्मॉल एन की जगह पर आप लिख सकते हैं कैपिटल एन अपॉन एल, तो आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका ये एक नया फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये बहुत ही एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जो टॉपिक देख रहे हैं एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, बहुत बेसिक बातें लिखी है, पहले आप इसको रीड कर लीजिए। सो व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज, जब एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड्स अप बिटवीन इट्स प्लेस। तो आप देखे होंगे जब एक कैपेसिटर को हम चार्ज करते थे, एक बैटरी हमने लगा दिया और ऐसे चार्ज किया, तो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव आ गया सपोज, है ना। तो क्या होता था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड हो जाती थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसे बिल्ड होती है? इधर से इधर, ठीक है, इस साइड से इस साइड से इस साइड से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी चीज़ को बोल रहा है। एंड एनर्जी स्टोर, और इसमें एक एनर्जी स्टोर होती थी, आपको याद है क्या? वो एनर्जी कितनी होती है? हाफ सी वी स्क्वायर, याद होगा तो। इसको मैं बच्चों को याद करवा देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जैसे आप याद किए ना, हाफ एम वी स्क्वायर, उसी से मैच करा देता हूँ बच्चों को बार बार, ठीक है। सो हाफ सी वी स्क्वायर होती थी, यहाँ भी फार्मूला हाफ एल आई स्क्वायर ही बनेगा। सो आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं बेटा। सिमिलरली इसी प्रकार बोल रहा है कि व्हेन एन इंडक्टर कैरीज ए करंट, अगर कोई इंडक्टर करंट को कैरी कर देता है, सो मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड्स, तो इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड होगा, अभी ऊपर हमने देखा था। एंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर, जिस तरह से उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही थी, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होने वाली? मैग्नेटिक स्टोर होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर, जैसा आप फिगर में देख रहे होंगे। एज द कनेक्शन आर मेड, द करंट ग्रोज, जब करंट जब बढ़ेगा बेटा इन द सर्किट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी इन द इंडक्टर। पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी। एक और बात बेटा, बैटरी के बारे में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बैटरी का जो मेन काम क्या होता है बेटा, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बैटरी ना वर्क डन करती है बेटा, बैटरी कुछ और नहीं, मोटर समझिए। बैटरी को ना मोटर समझा के, मोटर क्या करता है? पानी को नीचे से लेता है ज़मीन से, जैसे मान लीजिए कि मोटर है मेरा, ठीक है ना। तो मोटर क्या करता है? पानी को नीचे से ज़मीन से लेता है और ये टंकी में ऊपर पहुंचा देता है। क्या पानी को ये जनरेट करता है? क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। एज इट इज़ ये भी कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को इधर से उठाता है और उठा कर इधर पहुंचा देता है। ये बार बार इलेक्ट्रॉन को ऐसे पहुंचाता जाता है, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से उठाएगा और इस तरह से पहुँचाता है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चलेगा तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन ऐसे बन जाएगी। तो ये वर्क डन करता है, कौन करता है बेटा? ये वर्क डन कर रहा है बैटरी। कौन कर रहा है बेटा? बैटरी। इसको आप अच्छे समझते रहिएगा बेटा एक एक बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कि पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस इज स्टोर इन द इंडक्टर। तो इसका जो वर्क डन है वो किस में स्टोर हो गया?
एज एनर्जी फॉर्मेट में इंडक्टर में एज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, एंड रेस्ट अपीयर्स एज थर्मल एनर्जी, और जो बच गई एनर्जी वो किसमें, इसमें रजिस्टर में स्टोर होने वाली है और वो भी थर्मल हीट के फॉर्म में स्टोर होती है एट सफिशिएंट टाइम द करंट एंड हेंस द मैग्नेटिक फील्ड becomes constant and further work done by the battery appears completely as thermal energy। इसमें पहले कुछ स्टोर होगी, उसके बाद सभी की सभी किसमें चली जाएगी, इस रजिस्टर में। इफ आई इज द करंट इन द सर्किट, अगर सपोज इसमें बेटा जरा गौर से देखिएगा, इसमें अगर आई करंट है, इसको मैंने क्लोज कर रखा हूँ, ठीक है ना, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें जो भी होता है स्टोर वो अपोज करना शुरू कर देता है। आप फैराडे लॉस पढ़े होंगे बेटा, वहाँ से आप ईएमएफ देखेंगे अगर आप, तो उसका फॉर्मूला होता है LdI/dt इंडक्टर के लिए, ठीक है ना, पोटेंशियल। अब जरा गौर से देखिए, करंट ऐसे चल रही थी, तो जिधर से करंट चलती है इधर प्लस इधर माइनस, ये माइनस ये प्लस, छोटा डाटा माइनस होता है, बड़ा डाटा प्लस, ऐसे ही आप याद रखिएगा। सो अगर आपने सर्किट में ऐसे चला दिया, ठीक है ना, लूप ले लिया, तो देखिए जरा माइनस से प्लस, पहले माइनस से प्लस कराया तो राइज किया, तो राइज के लिए बना दिया हमने प्लस, ठीक है ना। अगर मैं अकॉर्डिंग टू KVL देख लेता हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग चल मैं यहीं लिख देता हूँ, माइनस से प्लस तो ये हो जाएगा प्लस। जब ये इधर जा रहा है तो प्लस से माइनस जा रहा है ना बेटा, तो प्लस से माइनस तो ड्रॉप, तो ये हो जाएगा माइनस LdI/dt। फिर इधर देखिए प्लस से माइनस फिर से ड्रॉप किया, तो ये माइनस हो जाएगा IR इक्वल 0, इक्वल क्या हो जाता है बेटा 0। सो अब मैं इसको माइनस IR को इस साल ट्रांसपोज कर लूँ, तो यही इक्वेशन आपको बनती हुई नजर आएगी, E माइनस LdI/dt IR। अब अच्छे से देखिएगा बेटा, अगर मैं अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में IDT से मल्टीप्लाई कर लूँ, किससे, IDT से, तो dt तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, अगर IDT करेंगे, ठीक है, dt कैंसिल हो जाएगा। और इसमें अगर कर लेते हैं I से, तो ये हो जाएगा I² और dt यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए, IDT से मल्टीप्लिकेशन हुआ है बोथ साइड, है ना। इस वाले इक्वेशन को कैसे पाया गया है, बोथ साइड IDT से मल्टीप्लिकेशन किया गया था। तो ये हो जाएगा EIDT, ये हो जाएगा आपका ये वाला टर्म I² dt, और ये माइनस का उधर भेज दिया गया, dt से dt कैंसिल, सो LIDT। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड इंटीग्रेशन, सो ये 0 से t टाइम के लिए, 0 से t टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पर t है ना वेरिएबल, तो दोनों का t टाइम, और यहाँ पर I है तो करंट 0 से लेकर I करंट तक कर दिया गया, ठीक। तो जब इंटीग्रेशन किया गया, तो इंटीग्रेशन आई होप कि सबको पता होगा, तो ये हो जाएगा IDT को अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, तो ये कुछ और नहीं है, DQ ही है। क्या है बेटा, DQ। अब मैं E या V को बोलूं बेटा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सो dW/dQ होता है। सो VdQ आप इस तरह का पढ़े होंगे, फॉर्मूला देखे होंगे ना। तो यहाँ पर आप इस वाले टर्म को ज़रा समझिएगा, इस वाले टर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन dW भी तो लिख सकता हूँ बेटा, और ये आपका रहेगा I²RT। अगर गौर से देखा जाए तो हीट है और ये कुछ है नहीं, ये हीट है बेटा, और इसका इंटीग्रेशन आपने जब किया तो I का क्या हो जाएगा, I²/2, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2LI²। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो कुछ और नहीं है, तो हीट है, तो हीट को तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, उसको 0 कंसिडर कर लेंगे। ये रहा वर्क डन। वर्क डन ही किस में हम आप बोल सकते हैं, एनर्जी, वर्क डन को ही हम एनर्जी बोलते हैं। आपको कंजर्वेटिव वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, आप पढ़े भी होंगे इस चीज़ को। सो वर्क डन ही क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी। तो ये एनर्जी किसके इक्वल आ गई, फाइनली ये जो एनर्जी आई है बेटा, वो किसके इक्वल आ गई है, सो ये एनर्जी आ गई है बेटा, गौर से देखिएगा, ये एनर्जी U जो आई है 12LI² के इक्वल आई गई है। आई होप कि ये सारी कहानियाँ आपको क्लियर हो।